गुड मॉर्निंग बच्चों। ये स्टैंडर्ड 7 के लिए वीडियो है और सब्जेक्ट है संस्कृत। पिछले वीडियो क्लास में मैंने श्लोक समुच्चय पढ़ाया था। मैंने शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके इसे पढ़ने का तरीका बताया था। शुद्ध उच्चारण सहित किस प्रकार लय के साथ श्लोक को पढ़ा जाए मैंने ये बताया था। और मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो क्लास में मैं इसके अर्थ को स्पष्ट करूंगी। लेकिन बच्चों, इन श्लोकों के अर्थ को समझने से पहले इनके शब्द के अर्थ को हिंदी में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत शब्दों के अर्थ जब हिंदी में तुम जान जाओगे तो श्लोक को समझना बहुत ही आसान होगा। इसलिए आज मैं शब्दार्थ बताऊंगी। स्टैंडर्ड 7 अष्टम पाठ, सब्जेक्ट है संस्कृत, पृष्ठ संख्या 44 और 45। अपनी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक तुम अपने सामने लेकर बैठो और उसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, तुम उसके द्वारा भी, और यहाँ जो मैं बोर्ड पर बता रही हूँ तुम इसके द्वारा भी पढ़ सकते हो। तो ये शब्दार्थ है, इधर संस्कृत के शब्द हैं और बगल में उनका अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है। रसवती यानी मधुर, रसवती यानी मधुर। यस्य जिसका, जिसकी, जिसके। श्रमवती परिश्रम पूर्ण। क्रिया का अर्थ है काम। लक्ष्मी धन की देवी, धन संपत्ति। लक्ष्मी धन की देवी को भी कहते हैं और रुपए पैसे सोना चांदी जो धन संपत्ति है उसे भी लक्ष्मी कहते हैं। दानवती दानशील। दर्पणः शीशा। किम करिष्यति क्या करेगा। शैले शैले हर पर्वत पर। माणिक्यम मणि। मौक्तिकम मोती। गजे गजे हर हाथी पर और एक गज की दूरी पर, ये दोनों अर्थ होता है। गजे गजे हर हाथी पर या एक गज की दूरी पर। साधवः अच्छे लोग। चंदनम चंदन। लोके संसार में। नास्ति नहीं है। प्रज्ञा बुद्धि। शास्त्रम शास्त्र। करोति किम क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम नेत्रों से। विहीनस्य हीन का। चंदनादपि चंदन से भी। चंद्र चंदनयोः चांद और चंदन। मध्य के बीच। शरद शरद ऋतु में। वर्षासु वर्षा ऋतु में। निह स्वनः बिना शब्द के। कुरुते करता है, करती है। सुजनः सज्जन। करोत्येव केवल करता है। बच्चों, ये हुआ अष्टम पाठ श्लोक समुच्चय का शब्दार्थ। तो श्लोक के अर्थ को जानने से पहले इन सारे शब्दों के अर्थ को जानना और याद करना अति आवश्यक है। इसलिए बच्चों, तुम क्या करोगे कि सबसे पहले तुम कोशिश करना है ना, जब समय मिलता है समय निकालकर एक बार में 5-5 शब्द उनके अर्थ याद करना। एक ही बार तुम चाहोगे कि सारे शब्द का अर्थ तुम याद कर लो तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए
तुम जब समय मिले 5-5 शब्दों के अर्थ को तुम याद करना। उसके बाद तुम देखना जब श्लोक समुच्चय तुमको पढ़ाया जाएगा तो उसके अर्थ को समझने में कितनी आसानी होगी। तो बच्चों, अगली क्लास में मैं फिर मिलूंगी और उस समय मैं श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करूंगी, उनसे मिलने वाली शिक्षा मैं बताऊंगी। तब तक तुम लोग इसको याद करना और अपने कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में तुम इन सारे शब्दार्थ को याद करके लिखना। धन्यवाद।